बहुत खुश होगी ना आज तुम, लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, कहकर सोनिया ने शब्द के साथ खड़ी दुल्हन का घूंघट उठा दिया, जिसमें से इशिका का चेहरा नजर आया, और काया ने पायल का घूंघट का उठा दिया। आशा जी इशिका और पायल को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि शब्द की शादी पायल से नहीं इशिका से हुई थी, और कबीर की शादी पायल से। आशा जी गुस्से से, ये क्या मजाक है शब्द, आपकी शादी वो भी इशिका से? जी दादी माँ, यही सच है, मैं इशिका से प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ। शब्द आशा जी के सामने झुकते हुए बोला। उसके साथ में इशिका भी झुकी हुई थी। लेकिन हम नहीं मानते इस शादी को, जगवंत जी आगे आते हुए गुस्से से चीखे। आशा जी भी पीछे हट गई थी। आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर राठौर, शब्द अपनी जगह से उठता हुआ बोला। लेकिन शब्द इस तरह से दुल्हन की अदला बदली, ये तो बिल्कुल गलत है। वीर जी शांत लहजे में आगे आते हुए बोले। नहीं चाचू फ्रेंड, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर मेरी शादी पायल के साथ होती तो ये उसके साथ गलत होता। जी अंकल, शब्द सही कह रहा है, शब्द इशिका से और मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ। कबीर भी सामने आया। तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? स्नेहा जी भी गुस्से से बोली। चाची माँ, ये ड्रामा मेरी मजबूरी थी, कहते हुए शब्द स्नेहा जी के सामने खड़ा हुआ और सारी बातें बताने लगा। जगजीत जी तो अभी तक शॉक में थे। पायल जगजीत जी के पास आए और उनके पैरों के पास नीचे झुकते हुए बोली, पापा हमें। लेकिन तभी जगजीत जी वहां से एक कदम पीछे खिसक गए, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने को हुए। तभी कबीर और राहुल ने आकर उन्हें संभाल लिया। कनक जी तो इशिका को शब्द की दुल्हन बना देखकर तो डर से कांप रही थी, क्योंकि उन्हें जिसका डर था वही सामने आने वाला था। तभी शब्द सर, इशिका की चीख सबको सुनाई दी। शब्द पलटकर देखा तो इशिका वहां नहीं थी। इशी, शब्द मंडप के पास आता हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं भी इशिका नहीं दिखाई दी। इशी, कहाँ हो तुम? पायल एक तरफ जाते हुए इशिका को ढूंढने लगी। कबीर, शब्द, पायल के साथ साथ बाकी लोग भी इशिका को ढूंढ रहे थे, सिवाय राठौर फैमिली और रॉबर्ट फैमिली के, क्योंकि वो दोनों अभी तक शॉक में थे। पहले इसके बाहर एक आदमी अपने कुछ गुंडों के साथ इशिका को घसीटता हुआ उसे अपने साथ में ले जा रहा था। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। शब्द सर, इशिका उस व्यक्ति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश बेकार है इशिका बेबी, आज तुम्हें मुझे अपना बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो शब्द राठौर भी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, केशव राणा की। और वैसे भी तुम्हारे मामा मामी घर पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, केशव बोला और इशिका को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे एक गाड़ी में अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। तभी कौमत आते हुए, शब्द सर, इशिका मैम को केशव राणा उठाकर अपने साथ ले गया है। केशव राणा? पायल चौंकती हुई बोली। जी वो इशिका मैम की मामी का भाई है, जिसके कारण इशिका मैम को 4 साल पहले अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। फिर शब्द को देखते हुए, और शब्द सर, इसमें रंजीत चौधरी भी उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि ये सारा खेल अकेले केशव राणा का नहीं, बल्कि रंजीत चौधरी का भी बड़ा हाथ है इसमें। कौमत कहकर पीछे हो गया। केशव राणा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे इशिका को नहीं ले जाना चाहिए था, मगर अब जो गलती हुई है उस गलती की सिर्फ एक सजा है और वो है, कहकर शब्द खामोश हो गया। एक फार्म हाउस पर, ये फार्म हाउस रंजीत चौधरी का फार्म हाउस था, जहां इशिका एक रूम में बंद थी और उस रूम के दरवाजे के बाहर कई आदमी खड़े थे। उस फार्म हाउस के नीचे बेसमेंट में केशव राणा हाथ में ड्रिंक लिए बैठा हुआ था। उसके सामने रंजीत चौधरी बैठा हुआ था, जिसकी गोद में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसके थाई को रंजीत चौधरी अपने हाथ से सहला रहा था। रंजीत चौधरी, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी इशिका बेबी मिल गई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, कहकर उसने शराब के गिलास को अपने होंठों से लगा लिया। तभी एक दूसरी खूबसूरत सी लड़की केशव की गोद में आकर बैठ गई, जिसकी कमर पर केशव के हाथ कस गए। लेकिन मुझे उस शब्द राठौर से बदला लेना है, इसलिए तो मैंने तुमसे हाथ मिलाया, कहकर रंजीत चौधरी उस लड़की के होंठ पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगा। केशव राणा मुस्कुरा दिया, वो उठा और वहां से ऊपर चला आया। इशिका जिस कमरे में थी उस कमरे के बाहर आकर वो रुक गया और अपने आदमी को देखते हुए बोला, मुझे और मेरी इशिका बेबी को डिस्टर्ब मत करना, कहकर लड़खड़ाते हुए वो अंदर चला गया। उसके आदमियों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इशिका बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। इशिका बेबी, वेक अप, आज हमारी सुहागरात है।
कहते हुए केशव राणा इशिका के पास आया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। तभी शब्द कहते हुए इशिका ने आंखें खोल दी और अपने दोनों हाथों से धक्का मार केशव को पीछे धकेल दिया और बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन उससे पहले ही केशव ने उसे पीछे से पकड़ लिया और फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे इशिका नहीं संभल पाए और बेड के कोने से जा लड़ी। उस बेड के कोने से उसके माथे पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वहां से खून आने लगा था। केशव ने उसे उठाया और उसके गाल पर दूसरा थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये थप्पड़ तुम्हारे उस थप्पड़ का जवाब था जो तुमने मुझे 4 साल पहले लगाया था। लेकिन अभी तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ इशिका बेबी, कहकर केशव इशिका की तरफ बढ़ने लगा। नहीं शब्द, इशिका चीखी। वहीं दूसरी तरफ उस फार्म हाउस के बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी। पहली गाड़ी में से शब्द और कोमल बाहर आए और दूसरी गाड़ी में से पायल और कबीर और तीसरी गाड़ी में से अधिक और बाकी सभी बॉडीगार्ड्स, जिन्होंने पूरे फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। शब्द, कबीर, पायल, कोमल और अधिक के साथ उस फार्म हाउस के अंदर पहुंचा, जहां कुछ गुंडे बैठे जुआ खेल रहे थे। कोमल और कुछ बॉडीगार्ड्स ने उन गुंडों को संभाल लिया। शब्द, पायल और कबीर उस फार्म हाउस के हर कमरों में जाकर चेक कर रहे थे। तभी उन तीनों को एक कमरे के बाहर कुछ गुंडे खड़े दिखाई पड़े। अंदर से इशिका के चिल्लाने की आवाज बाहर सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुन वो गुंडे आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी शब्द और कबीर ने भी आकर उन गुंडों पर पंच मारा और फिर देखते देखते कबीर और शब्द ने उन गुंडों को धूल चटा दी। पायल ने जल्दी से दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख उन तीनों की आंखें गुस्से से उबल पड़ी। केशव इशिका के ऊपर था और इशिका उसे दूर करने की कोशिश करते हुए चीख रही थी। फिर तभी केशव अचानक से दूर जाकर गिरा था। कबीर और शब्द केशव को बेतहाशा मार रहे थे। पायल ने जल्दी से आकर इशिका को संभालते हुए खड़ा किया और गुस्से से केशव को देखने लगी। पायल ने इशिका के चेहरे को देखा, जिस पर केशव के थप्पड़ के निशान और माथे पर चोट के निशान साफ उभर कर दिखाई दे रहे थे, जिसे देख पायल ने इशिका को अपने गले से लगा लिया। इशिका भी पायल के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। केशव की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। ज्यादा मार खाने की वजह से उस पर बेहोशी तारी थी। पायल भी गुस्से से केशव के पास गई और उसे 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए बोली, ये थप्पड़ तुम्हें मेरी इशी को मारने के लिए, दूसरा थप्पड़ मेरी इशी को कमजोर समझने के लिए। कहते हुए पायल केशव के दोनों पैरों के बीच एक जोरदार लात मार दी, जिससे केशव की एक चीख निकल गई और फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। इशिका भागती हुई शब्द के सीने से लगकर रोने लगी। पायल भी कबीर के सीने से लगी हुई थी। तभी कोमल और अधिक अंदर आते हुए बोले, शब्द सर, रंजीत चौधरी यहाँ से पहले ही जा चुका है और पूरा फार्म हाउस खाली है। कोई बात नहीं शब्द, रंजीत चौधरी से हम बाद में निपट लेंगे। फिलहाल अभी तुम्हें और इशिका जी को पैलेस जाना चाहिए। मैं और पायल अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं। कबीर ने कहा तो पायल इशिका के गले लगते हुए बोली, अपना ख्याल रखना इशी, हम जल्दी मिलेंगे, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। कहकर पायल इशिका से अलग हुई और कबीर के साथ फार्म हाउस से चली गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।